हरे कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स गली में। मैं कंचन गुप्ता आपको वो सारे किस्से और अनुभव शेयर करती हूँ जो लोगों ने भक्ति में आने के बाद फील किए हों। तो आज इस वीडियो में क्या है नया बताती हूँ, तो वीडियो में अंत तक बने रहना। आज का जो एक्सपीरियंस है वो हमें भेजा है शिवी, जो कि सहारनपुर की रहने वाली है। वो बताती है ये जो अनुभव है ये 2022 अक्टूबर से शुरू होता है। ये इंसिडेंट तब शुरू होता है जब उनके फादर और फैमिली के ऊपर एक झूठा केस लगा दिया गया और जो भी उनके काम बन रहे थे बनते बनते बिगड़ रहे थे। वो बताती है सहारनपुर में एक पर्सन जिनके ऊपर हनुमान जी की सवारी आती थी, किसी ने उनको उनके बारे में बताया तो वो उनसे कंसल्ट करने के लिए पहुंचे। तब उन्हें बताया गया कि कोई उनके ऊपर वशीकरण का प्रोसेस कर रहा है, जिसकी वजह से अभी उनके जितने भी काम है वो बनते बनते रुक रहे हैं। और साथ में वो जो पर्सन इनके ऊपर ये सब कर रहा है ये उन्हीं की फैमिली का कोई पर्सन है, और साथ में वंश बंधन भी हुआ है ताकि उनके घर में कोई भी लड़का जन्म ना ले, ये बताती हैं। और साथ में वो बताती हैं कि मेरे सपने में अक्सर मेरी दादी आती थी जो कि बताती थी कि तुम पे क्या कष्ट आने वाला है। ये बात है 2020 की, जब उनके लिए एक बहुत खास रिश्ता आया। तब उन्होंने उस सपने में ही पहचान लिया कि जो ये रिश्ता आया है इसी से उनकी शादी होने वाली है। वो बताती है कि उनको बैक टू बैक हनुमान जी के सपने आने लगे और वो छोटी से छोटी रेमेडी प्रभु की करती और साथ में हनुमान जी को सिंदूर भी रेगुलर चढ़ाया करती थी। वो बताती है कि उनकी जो भाभी थी वो बिल्कुल ठीक नहीं थी और जो उनकी फैमिली थी वो उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट करके रखती थी, चाहे शादी से रिलेटेड उनका रहना सहना, उनको हर चीज में तकलीफ थी और वो चाहती थी कि वो अपने पापा के रहते हुए इस घर से जा सके या इस घर से विदा हो जाए। उनके फादर भी ये चाहते थे और जानते थे कि अगर उनके फादर इस दुनिया से चले जाएंगे तो उनके लिए कोई अच्छा लड़का नहीं मिल पाएगा या नहीं ढूंढ पाएंगे, और जो उनकी भाभी है वो उनके साथ रेगुलर अत्याचार करती रहेगी। वो बताती है कि उनको सपने में ही ये बात आई कि उनकी खुद की ही भाभी की बहन के घर वाले ये वशीकरण करवा रहे हैं। और 2023 में जब जो लड़का उन्होंने पसंद किया था और जिनके साथ शादी होने वाली थी उसका वशीकरण भी कराने की कोशिश करी गई एक अघोरी बाबा के थ्रू। ये सब उनको सपनों में आ जाता था। हनुमान जी की कृपा इतनी थी उनके ऊपर कि जो भी कुछ बुरा होने वाला होता था उनको पहले ही सपने में दिख जाता था। वो बताती है कि पापा की तबीयत भी खराब हो गई और पापा चाहते थे कि शादी उनके सामने हो जाए। उसकी जो भाभी की फैमिली थी उन्होंने विवाह बंधन की गांठ लगवा दी एक अघोरी के थ्रू। उन्होंने हनुमान जी के उपाय किए, 12 नाम हनुमान जी के लिए। और वो बताती हैं कि 23 फरवरी 8 मार्च के बीच में उनकी भाभी की फैमिली ने उनका कैरेक्टर भी खराब करने की कोशिश करी उस लड़के के पास जिनसे उनकी शादी होने वाली थी। 2023 में उनके फादर को ये पता चलता है कि उनकी लीवर में प्रॉब्लम है और उन्हें जॉन्डिस हो चुका है, जो कि सिर्फ एक जॉन्डिस नहीं है बल्कि लीवर साइरोसिस की फाइनल स्टेज है। अब वो बताती हैं कि हनुमान जी को उन्होंने एक रिक्वेस्ट किया, मुझे अभी शादी से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ मेरे पापा ठीक चाहिए। तब जब चीजें बहुत बिगड़ने लगी, उनके पापा बहुत ज्यादा बीमार रहने लगे, तब उन्होंने अपने पापा को नामदान दिलवाया। नामदान ये कह के दिलवाया कि या तो ये ठीक हो जाए या जो इनका अंत समय है जो इतना कष्टदायी है, जो ठीक नहीं हो सकते हैं, तो इनको शांति पूर्वक अपने पास बुला लिया जाए। वो बताती हैं पापा अपनी बीमारी से बहुत ही ज्यादा परेशान थे, इतने ज्यादा परेशान थे कि वो आराम से रह नहीं पाते थे, उन्हें तकलीफ होती थी। डॉक्टर्स ने भी बता दिया था कि अब इनका इलाज पॉसिबल नहीं है। वो एक ही दिन में 4-4 बार सुंदरकांड का पाठ पढ़ लेती थी। तो फाइनली वो बताती है इसी 2024 में उनके फादर एक्सपायर हो गए और राम राम का जाप करते हुए एक्सपायर हुए। वो ये कहती है कि हालांकि ये एक्सपीरियंस थोड़ा अलग है, लेकिन मैं इस इन सब चीजों से एक बात सीखी हूँ कि हनुमान जी जब कृपा करके रखते हैं, कृपा बना के रखते हैं, तो हमें इंट्यूशंस पहले ही आ जाते हैं कि हमारे साथ क्या बुरा होने वाला है। और आज के टाइम में उनको बहुत सारी चीजें इंट्यूशन आ जाती है, और जो भी उनकी भाभी की फैमिली ने बुरा किया आज के टाइम में वो उनसे उस चीज के लिए माफी मांग रहे हैं। वो भी हनुमान जी की कृपा है। सिंपल सी बात जो उनका कहना है कि पापा की बीमारी होना और पापा का एक्सपायर होना
हालांकि उनका एक कर्मा था शायद, लेकिन जो उनके मन में बात थी कि भक्ति के बाद उनको एक आरामदायक जो एंड में मौत मिली, एक्सपायर हुए, उससे वो रिलीफ है कि मेरे पापा ने बहुत ज्यादा बाद में दुख नहीं भोगा। और जिन लोगों ने उनके साथ गलत किया, फाइनली उन्होंने माफी मांगी। तो हनुमान जी ने ये मेक श्योर कर दिया कि जो लोग गलत, जिन लोगों ने भी गलत किया उनकी लाइफ में, उन्होंने अपोलोजाइज किया उस चीज के लिए। तो ये था इनका एक अनुभव शिवी जी का, जो कि सहारनपुर की है। आई होप आपने ये भी पसंद किया होगा। तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन लाइव में भी आता है कि क्या जिन्होंने हमारे साथ गलत किया है क्या वो भी भुगतेंगे, क्या वो सॉरी मांगेंगे? तो हाँ, बिल्कुल, जो गलत करेगा वो माफी भी मांगेगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप अपनी भी एक्सपीरियंस की स्टोरी हमें मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।